ये बात आपको बहुत ज़्यादा कड़वी लग सकती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप रिलेशनशिप में बस उम्मीदें लगाकर बैठो कि पार्टनर आपकी केयर करे, पार्टनर आपको प्यार दे, पार्टनर आपकी इज्जत करे। या फिर आप खुद को वैसे बना लो कि पार्टनर आपसे प्यार करने पर मजबूर हो जाए, आपकी रिस्पेक्ट करने पर मजबूर हो जाए। आपने ऐसे लोगों को ज़रूर देखा होगा जिनके अंदर इतनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ होती है, उनके पास आपको इतना पॉजिटिव फील होता है कि उनसे दूर जाने की आपकी इच्छा ही नहीं होती है, क्योंकि वो अपना बिहेवियर वैसे बनाते हैं। इसी तरीके से अगर एक रिलेशनशिप में आपके अंदर भी पॉजिटिव क्वालिटीज़ रहती है, आपका बिहेवियर भी पॉजिटिव रहता है, आप पॉजिटिव एटीट्यूड कैरी करते हो, तो पार्टनर चाहे कितना ही गुस्सा कर ले, कितना ही रूड आपके सामने क्यों ना बन जाए, लेकिन वो बार बार आपको याद करेगा और आपके कांटेक्ट में आने की कोशिश करेगा, आपके साथ रहने की कोशिश करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल, और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी बातों को बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। हर एक बात को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करना, क्योंकि आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहली बात, इमोशनली स्टेबल रहो। देखिए, कई बार रिलेशनशिप में हम बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। कभी पार्टनर से बातचीत करके अच्छा लगता है, कभी अच्छा नहीं लगता है। कोई बिहेवियर पार्टनर का हमें बहुत अच्छा लगता है और किसी बिहेवियर की वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अंदर ही अंदर हम इतने परेशान रहने लगते हैं कि हमारा बिहेवियर पूरे तरीके से पार्टनर के सामने टॉक्सिक बन जाता है। हमारे इमोशंस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बातचीत कर रहे हैं और पार्टनर के सामने कितने कमज़ोर बन गए हैं, ये धीरे धीरे हमें पता ही नहीं चलता है। और इसी वजह से पार्टनर हमें अवॉइड करना और इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। आप जितने इमोशनली स्टेबल, रिलैक्स रहोगे, आपके लिए उतना ही आसान रहेगा रिलेशनशिप में खुश रहना। लेकिन सबसे बड़ी बात है, खुद को समझाए कैसे। देखिए, सही समय पर थोड़ा स्पेस मेंटेन कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आपको लग रहा है कि आपका मन बेचैन है, बहुत परेशान हो रहे हो, पार्टनर की बहुत याद आ रही है, या फिर आप पार्टनर से बातचीत करने के लिए डेस्परेट हो रहे हो, तो उस मोमेंट पे बस कुछ टाइम के लिए, 1-2 घंटे के लिए या कुछ देर के लिए पार्टनर से दूरी बना के रखो और खुद को ये समझा दो कि जब भी आप बेचैन हो रहे हो, तब आप सबसे पहले खुद को संभालोगे, फिर आप पार्टनर के सामने जाओगे। हमारी उम्मीदें बिल्कुल गलत है। हम चाहते हैं कि पार्टनर हमें ठीक करे, पार्टनर हमारी इज्जत करे और पार्टनर हमसे अच्छे से बातचीत करे ताकि हमें बेटर फील हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जितना बेटर फील करोगे और पार्टनर के सामने जाओगे, पार्टनर उतनी रिस्पेक्ट करेगा। जितना बेचैन होकर पार्टनर के सामने जाओगे, पार्टनर उतना ज़्यादा आपको मैनिपुलेट करेगा और ऐसे शो करेगा जैसे वो आपसे प्यार करता ही नहीं है। अब फैसला आपका है कि आपको खुद को कंट्रोल करने पर ध्यान देना है या बार बार पार्टनर के सामने जाकर अलग अलग तरीके से उनसे बात कर कर, अलग अलग तरीके से उन्हें समझा कर, उनके सामने कमज़ोर बनकर अपनी वैल्यू को कम करना है। दूसरी बात, कई बार लॉजिकल सोचना, प्रैक्टिकल सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर बार इमोशंस में बहकर डिसीजन मत लो। जैसे मान लीजिए अभी आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है पार्टनर से बातचीत करने की, लेकिन इस मोमेंट पे आपको पता है कि पार्टनर बिजी होगा या किसी काम में इन्वॉल्व होगा। अब उस मोमेंट पे हम क्या करते हैं ना, बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं और उन्हें मैसेज कर देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वो हमसे अच्छे से बातचीत करे। लेकिन इसी टाइम पर उनका ध्यान तो आपकी तरफ है ही नहीं, तो वो आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा, बल्कि उनकी इच्छा भी नहीं होगी आपसे बातचीत करने की। क्यों? क्योंकि इस मोमेंट पर उनका ध्यान कहीं और है। चलो एक आसान एग्जांपल देता हूँ। अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मतलब आपके माइंड में रिलेशनशिप को लेकर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन अभी कोई रैंडम फ्रेंड आपको कॉल कर रहा है और बिजनेस की बातें या स्टडी की बातें कर रहा है, तो आपको वो बातें उतनी अच्छी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि अभी आप बहुत हेवी फील कर रहे हो, अभी आपके मन में रिलेशनशिप को लेकर बहुत कुछ चल रहा है। सेम इसी तरीके से पार्टनर के साथ भी होता है। मान लीजिए अभी वो बिजनेस की बातें कर रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड किसी से बातचीत कर रहे हैं या दोस्तों में खुश है। अब उस वक्त अगर आप रिलेशनशिप के इमोशंस लेकर उनके सामने जाओगे, तो वो उनके लिए बिल्कुल इलॉजिकल होगा और वो ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तो आपकी याद भी नहीं आ रही है, मैं तो बहुत खुश हूँ। इसलिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पार्टनर का माइंडसेट किस सिचुएशन में है। अगर लग रहा है वो बिजी है, प्रैक्टिकल डिसीजन लो, अभी उनसे बात मत करो। आपको लगता है वो शाम को फ्री रहते हैं, उस वक्त उनके पास टाइम होता है बातचीत करने के लिए,
तब आप उनसे बातचीत करो, तब अपने इमोशंस उन्हें दिखाओ। ये एक हेल्दी वे होता है पार्टनर का अटेंशन पाने का और एक समझदारी के साथ रिलेशनशिप में चलने का। अगली बात, हमेशा खुद को प्रायोरिटी दो। ऐसा नहीं कि जो पार्टनर बोल रहा है वही हो रहा है। कई बार हम पूरे तरीके से हमारी जिंदगी को पार्टनर के हिसाब से चलाते हैं। हमारे लाइफ में क्या हो रहा है सारी बातें पार्टनर को जाके बता देते हैं और पार्टनर को ये महसूस करा देते हैं कि अगर हम खुश हैं तो उनके वजह से खुश है, दुखी है तो उनके वजह से दुखी है। यानी कि हमारी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है उनके वजह से चल रहा है, जिस वजह से हम खुद को प्रायोरिटी देते ही नहीं है। और यही बातें पार्टनर को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। कई बार आप खुद के फैसले खुद लीजिए। आपको क्या करना है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, खुद को कैसे इंप्रूव करना है, सेल्फ इंप्रूवमेंट पे कैसे ध्यान देना है। ओवरऑल इस तरीके से जब आप अपने ऊपर फोकस करते हो, जब आप अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करते हो और पार्टनर को ये महसूस होने लगता है कि आपका ध्यान तो हर जगह पर है, आप फैमिली के साथ खुश हो, फ्रेंड्स के साथ खुश हो, जो काम कर रहे हो उस पर आप पूरा ध्यान दे रहे हो, खुद के हेल्थ पर ध्यान दे रहे हो। जब ये पार्टनर नोटिस करता है, यकीन कीजिए वो खुद ही आपके लाइफ में इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है और खुद ही आपके लाइफ में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। इसीलिए खुद को प्रायोरिटी देना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। अगली बात, यकीन कीजिए रिलेशनशिप में लुक्स मैटर करते हैं। आपकी फिटनेस पर, आपकी हेल्थ पर, आपके लुक्स पर आप जितना ध्यान दोगे उतना ही पार्टनर आपसे अट्रैक्ट होते रहेगा। कई बार हम ये सोचते हैं कि उनका तो प्यार है, हम कैसे भी रहेंगे चलेगा, लेकिन ऐसे नहीं होता है। थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखो, अपने आप को खुश दिखाओ, अच्छे कपड़े पहनो और उनके साथ एक पॉजिटिव वाइब्स कैरी करो। जब आप इस तरीके से ओवरऑल अपने ऊपर ध्यान देते हो, अपने लुक्स के ऊपर ध्यान देते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काले हो तो एकदम से गोरे हो जाओ, पतले हो तो एकदम से मोटे हो जाओ, या फिर मोटे हो तो एकदम से पतले हो जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बट आपको प्रेजेंटेबल दिखना है, हाइजीन मेंटेन करो, अपने लुक्स पर ध्यान दो, आप क्या कपड़े पहन रहे हो उस पर ध्यान दो, सही तरीके से डाइट फॉलो करो, बेसिक मैनर्स अगर आप सीख जाते हो, डिसिप्लिन के साथ हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हो, हाइजीन को मेंटेन करके रखते हो, यकीन कीजिए जब भी आप ऐसे पार्टनर से मिलोगे तो वो खुद ही आपके साथ काफ़ी पॉजिटिव और सेफ फील करेंगे। मानो या मत मानो, क्योंकि लुक्स मैटर करते हैं। आपको बस अपना बेस्ट वर्जन दिखने पे ध्यान देना है। जितना खुद को बेस्ट दिखा सकते हो, सही तरीके से बात कर सकते हो, अपने वॉइस टोन पर ध्यान दे सकते हो, उतना वॉइस टोन पर ध्यान दो। अभी अगर आपको लग रहा है कि आप पार्टनर के सामने एक लूज़र की तरह हो, हमेशा रोते रहते हो, लो टोन में बात करते हो, दुखी रहते हो, धीरे धीरे करके उसको पॉजिटिव करना स्टार्ट कर दो। दिखाओ कि अब आप पॉजिटिव हो, हाई टोन में बात करते हो, खुश रहते हो। जब आप इस तरीके से अपना बिहेवियर पार्टनर के सामने बनाओगे, आपको ये फील होगा कि उनका अटेंशन खुद ही आपको मिल रहा है। यकीन कीजिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। अगली बात, अगर पार्टनर की तरफ से कोई गलती हो रही है तो उन्हें उनकी गलती स्ट्रांगली बताओ। देखिए ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप उन्हें उनकी गलतियाँ स्ट्रांगली नहीं बता रहे हो या फिर उनके सामने उनकी गलतियाँ नहीं रख रहे हो, या कई बार पार्टनर की गलती होती है लेकिन हम इतने गलत तरीके से उन्हें उनकी गलती समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप रास्ते से जा रहे हो और एक चोर आपका फ़ोन लेकर भाग गया, तो इसमें किसकी गलती है? चोर की गलती है, क्योंकि वो आपका फ़ोन चोरी करके भाग रहा है। लेकिन अगर आपने उसे गन से शूट कर दिया और उसकी डेथ हो गई, मतलब आपने इतना गलत किया कि आपने सीधा उसको मार ही दिया, तो लोग आपको ब्लेम करेंगे। गलती उसकी थी, ओवर रिएक्ट आपने किया, जिस वजह से अभी सब आपको ब्लेम कर रहे हैं। इसी वजह से रिलेशनशिप में भी ऐसे ही होता है, पार्टनर की गलती होती है, हम ओवर रिएक्ट करते हैं, जिस वजह से पार्टनर को मौका मिलता है हमें ब्लेम करने का। जितना सिंपल तरीके से रिएक्ट करके उन्हें उनकी गलती बताओगे कि यहाँ पे आप गलत हो, ऐसे बात मत करो, इस तरीके से आपको बात नहीं करनी चाहिए, आप मुझे फॉर ग्रांटेड लेते हो, आप मेरी वैल्यू नहीं करते हो, ऐसे बहुत ही प्यार से अपनी बातें उनके सामने रखो और उन्हें समझने का मौका दो समझदारी के साथ। जिस तरीके से आप ऐसे रहना स्टार्ट कर दोगे, उसी दिन से एक रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू बढ़ने लगेगी, आपको पॉजिटिव फील होगा और आपको ये भी महसूस होगा कि पार्टनर अब आपको ज़्यादा अटेंशन दे रहा है। मन में अभी भी कोई डाउट है, डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।